गोविंदपुर नामक एक गांव में एक राजा होता है जिसका नाम रघुवेंद्र प्रताप होता है। रघुवेंद्र को हमेशा से अपने राजा होने पर काफी घमंड होता है। राजा जी, आप अपने कक्ष में जाकर आराम कीजिए। मैं बाकी के सारे कामों को स्वयं निपटा लूंगा। नहीं विशंभर, मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, इसलिए सारे कामों में मैं भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। ठीक है राजा जी, परंतु इन कामों में आपके मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही कर लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कल सुबह ही सभा है, सभी को एकत्रित करके फिर मुझे बुलाना, क्योंकि मैं इस गांव का राजा हूँ। सबके आने के बाद ही मैं सभा में आऊंगा। जी राजा जी, जैसा आप कहो। राजा अपने कक्ष में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजा गांव में यूं ही टहलने निकल पड़ते हैं। विशंभर, इन मूर्ख लोगों को तनिक भी नहीं पता कि यहाँ के राजा जी आए हैं, तो उनके स्वागत में कुछ पेश किया जाए। न भोजन, न कोई व्यवस्था। कैसे लोग हैं ये सब भूल रहे हैं कि मैं राजा हूँ और ये मेरी प्रजा। हाँ हाँ राजा जी, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तभी राजा को वहां पर दो गांववासी आपस में बातें करते दिखते हैं। हाँ हाँ, मेरा भाई बगल वाले राज्य तक्षपुर में रहता है। वहाँ के राजा जी बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। अरे वाह, अगली बार मुझे भी ले चलना अपने साथ। हाँ हाँ जरूर। दूसरे राज्य के राजा की तारीफ सुनकर राजा रघुवेंद्र को गुस्सा आ जाता है और वो मंत्री से कहकर उन दोनों गांववासियों को गांव से बाहर निकल जाने को कहते हैं। लेकिन राजा जी, मंत्री जी, हमने तो केवल तक्षपुर के राजा की प्रशंसा की है, ऐसा थोड़ी है कि हमने आपकी बुराई की है। हाँ 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 राजा जी, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की जो आपको बुरी लगे, लेकिन पास के राज्य के राजा बहुत नेक दिल हैं। वो सबकी मदद करते हैं, अपने राज्य के लोगों से मिलकर रहते हैं, उनकी हर समस्या को सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। इन सब बातों के अलावा भी कई सारी बातें हैं जिन्हें आप सुनकर भी गुस्सा करते हो। गांव वासियों की मदद करने के अलावा आप उन पर गुस्सा करते रहते हैं। मूर्खों, अगर तुम दोनों ने अपनी जबान और तेज चलाई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं। मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा बलवान और बुद्धिमान हूँ। मेरे जैसा राजा किसी राज्य में नहीं है। निकल जाओ तुम सब मेरे राज्य से अब। उन दोनों गांववासियों को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। राजा को बस अपने राजा होने का घमंड होता है और इसी कारणवश वह अपने आप को बुद्धिमान समझता रहता है। एक दिन गांववासी आपस में बतियाते हैं। राजा जी आजकल कुछ ज्यादा ही कठोर होते जा रहे हैं। उनके घमंड की तो कोई सीमा ही नहीं है। और नहीं तो क्या, बस घमंड है, बुद्धि तो कुछ भी नहीं है। अगर होती तो हमारे ये हाल ना होते। उन्हें बस डींगे हाँकना आता है और कुछ नहीं। उनके घमंड को तोड़ना तो बहुत जरूरी है। लेकिन ये हम कैसे कर पाएंगे? मेरे पास एक बहुत बढ़िया सुझाव है। राजा जी का घमंड भरी सभा में चूर चूर हो जाएगा और वो करेंगे सिद्ध पुरुष साधु महाराज। हाँ, साधु महाराज ही अपनी सूझबूझ से अब राजा जी को ठीक करेंगे। उसके लिए हमें साधु महाराज जी के पास चलना होगा। अगले दिन वह साधु महाराज के पास जाकर साधु महाराज को सारी बात बताते हैं। ठीक है, मैं कल ही राजा जी के दरबार में जाकर राजा जी से भेंट करूंगा। अगले दिन राजमहल में साधु महाराज आते हैं और वो राजा जी से कहते हैं। राजा जी, मैंने सुना है आप अपने आप को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है साधु महाराज। मैं केवल अपने आप को बुद्धिमान मानता ही नहीं हूँ, मैं असल में बुद्धिमान हूँ भी।
ठीक है राजा जी, अगर आप सर्वश्रेष्ठ हो और सबसे अधिक बुद्धिमान हो तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता को सभा के सामने पेश करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है राजा जी, तो मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा, आपको उनके उत्तर देने होंगे। मंजूर? जी, मंजूर है। साधु अपने 3 सवाल शुरू करते हैं। तो बताओ राजा जी, वह क्या है जिसे आप एक बार खाते हो तो दोबारा नहीं खाना चाहते हो मगर फिर भी खाते हो? मुझे आता है इस सवाल का जवाब, अभी बताता हूँ। पहला सवाल सुनते ही राजा के पसीने छूटने लगते हैं। लगता है आपको पहले सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं अगला सवाल पूछता हूँ। जी ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अगले सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो बताइए, मंदिर में मिले तो शीश नवाएं, मगर राह में मिले तो ठुकराएं। इसका जवाब, लगता है राजा जी को ये सवाल समझ नहीं आ रहा है। राजा जी, लगता है आपको इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल रहा है। चलिए राजा जी, तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की है मगर सुनार की दुकान में नहीं मिलती? वो इसका जवाब। राजा को तीनों सवाल समझ ही नहीं आते और शर्मिंदा होकर वो अपना सिर शर्म से नीचे झुका देते हैं, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी उन पर खूब हंसते हैं। क्यों राजा जी, झुक गया ना सर शर्म से? राजा जी, आपको इतने आसान सवालों के जवाब नहीं आ पाए तो आप कहाँ से बुद्धिमान समझते हो अपने आप को? राजा के पास अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। राजा जी, पहले सवाल का उत्तर था धोखा। धोखा हम एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी खा ही लेते हैं। दूसरे सवाल का उत्तर है पत्थर। मंदिर में मिले तो शीश नवाएं और राह में मिले तो ठुकराएं। और तीसरे सवाल का उत्तर है तकिया और चारपाई, जो सोने के लिए हैं लेकिन सुनार की दुकान में नहीं मिलते। क्या राजा जी, आप ही सिर्फ महान नहीं हो, इस संसार में आपसे भी बड़े बड़े लोग हैं जो अधिक बुद्धिमान हैं, अधिक ज्ञानी हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का घमंड ना करके लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। और आपको भी लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप एक राजा हो और राज्य की प्रजा आपको अपना मार्गदर्शक समझती है। जी साधु महाराज, मैं आपकी बातें समझ चुका हूँ, मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं हमेशा से ही एक घमंडी राजा रहा हूँ, लेकिन आज से, इसी क्षण से मैं अपने घमंड का त्याग कर एक अच्छा और नेक दिल इंसान बनने का प्रण लेता हूँ। इस प्रकार साधु महाराज राजा का घमंड तोड़ते हैं और उन्हें सच और इंसानियत का पाठ भी पढ़ाते हैं, जिसके बाद राजा एक अच्छी सोच वाला इंसान बन जाता है और अपने राज्य के हर एक निवासी के साथ अच्छे से पेश आते हैं और हर एक जरूरतमंद की पूरे दिल से मदद करते हैं।